अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बिल्कुल ऐसे ही ठीक ठाक रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और अभी आपको नज़र आ रहा है बहुत प्यारा सा व्यू। गाड़ी बहुत स्पीडों से चल रही है और कुछ झाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन इनसे थोड़ा सा आगे ये देखिए बहुत प्यारा खूबसूरत सा नज़ारा है। अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लें, अगर कोई टाइम अच्छा नहीं गुज़र रहा तो थोड़ा सा सब्र करने से उससे आने वाला टाइम भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। हमें नहीं पता होता, हम छोटी छोटी सी बातों से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये मुश्किल टाइम कैसे गुजरेगा। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र करने वाला कभी गिरता नहीं है। और मेरा अपना भी इस बात पे बहुत यकीन है कि जो बंदा सब्र कर जाता है ना, आप उस बंदे को कभी भी हरा नहीं सकते। हाँ, अगर वो बंदा ख़ुद से हिम्मत ना हार जाए तो लोग आपको गिरा सकते हैं, बार बार गिरा सकते हैं, लेकिन लोग आपको हरा नहीं सकते अगर आप ख़ुद ना हार जाएं तो। और वही बात है कि सब्र, जो बंदा सब्र कर जाता है ना, अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दे तो ख़ुद भी बंदा सुकून में आ जाता है। खैर, आप कह रहे होंगे कि क्या वीडियो के स्टार्ट में अजीब सी बातें शुरू कर दी हैं। बस ऐसे ही मेरे माइंड में बात आई कि अगर कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है, ये हकीकत है, मुश्किल के बाद ही आसानी है। हमारा ये होता है ना कि अगर हमारा अच्छा टाइम गुजर रहा है, हम कहीं पे कामयाब हो गए हैं, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम तो परफेक्ट हैं, हमें सब बातों का पता है। तो सामने वाला जो है, जिसकी ज़िंदगी गुजर रही है, अगर उससे कोई गलती हो जाती है किसी चीज़ को चुनने में, किसी रिश्ते को चुनने में, तो फिर इतनी तकलीफ़, इतना उसका सफ़र वैसे नहीं मुश्किल होता जितना कि हमें लोग बातें सुना सुना के मुश्किल कर देते हैं। सफ़र जितना भी लंबा हो ना, तो अगर आपका हमसफ़र अच्छा है तो वो सफ़र जो है वो लम्हों का लगता है। लेकिन जो आपके साथ रिश्ता है वो मोहब्बत का हो सकता है, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, एहतराम का रिश्ता हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन अगर वही रिश्ता आपके साथ अच्छा नहीं है, आप उस हवाले से तकलीफ़ में हैं, तो वो लम्हों का सफ़र जो है ना, वो भी आपको सदियों बराबर लगता है। इन सब बातों में आपका बस नहीं चलता, आप जाके किसी को दिल में नहीं बसा सकते। ये तो बस आपको पता भी नहीं चलता, आपका एहसास भी नहीं होता कि कोई इंसान आपको कितना और कब अच्छा लगने लग गया। वो रिश्ता दोस्ती का हो सकता है, वो रिश्ता एहतराम का हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आप उनका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और पता है क्या, रिश्ता जो है ना वही खूबसूरत होता है जिसमें आपको कोई बात करने से पहले सोचना ना पड़े। जिस रिश्ते में, चाहे वो आपका दोस्त है या कोई भी आपका क्लोज़ है, तो अगर आपको सोच सोच कर बोलना पड़े ना, तो सच्ची बात है वो रिश्ता आपको तकलीफ़ ही देता है। खैर देखें, आप फिर सोच रहे होंगे कि जो इसका टाइटल है और जो थंबनेल है उससे देख के तो इतना प्यारा सा एहसास हुआ कि पता नहीं इस वीडियो में क्या होने जा रहा है और ये क्या बंदी आगे से बोरिंग बातें लेके बैठी हुई है। बस अभी मैं यहाँ पे जी बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैं यहाँ पे मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। चिकन को मैंने कट लगा के साइड पे रख लिया हुआ है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आप लोगों को शिकायत होती है कि आप प्रॉपरली रेसिपी जो है वो साथ नहीं बता रही होती, तो मैं जल्दी से आपको बता दूँ। नमक लिया, मिर्च लिया, हल्दी लिया है और लेमन जूस लिया है, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है मैंने। और जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्नफ्लोर, वो आपने ज़रूर डालना है। और मैंने अपनी पहली वीडियोस में इसकी प्रॉपर रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप काइंडली वहाँ से अगेन देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी जो रेसिपी है वो भी लिखी हुई है, तो इसमें मैं फिर डाल दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मैरिनेशन तैयार हो चुकी है और योगर्ट भी मैंने डाली है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। चिकन मैरिनेट करने के बाद आप कोशिश करें कि आप इसको पूरी रात दें। अगर आप पूरी रात इसको नहीं रख सकते तो 3 से 4 घंटे आप इसको मस्ट दें। उससे क्या होता है कि जो आपकी मैरिनेशन होती है वो चिकन में बड़े अच्छे से अपना असर जो है वो छोड़ देती है। मैं चिकन को एयर फ्रायर में बना रही हूँ। आप इसको कुकिंग रेंज में भी बना सकते हैं, आप इसको पतीले के अंदर भी बना सकते हैं।
और आप इसको कोयलों के ऊपर भी बना सकते हैं। और आप सेम इसी रेसिपी से चिकन के जो लेग पीस होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे नीचे फोलिया डाल दिया था एल्युमिनियम, ताकि जो इसका जो मैरिनेशन है वो नीचे ना जाए। आधा घंटा लगा था और जो चिकन है वो बड़ा मज़ेदार सा इसके अंदर जो है वो रेडी हो गया था। और वैसे अगर आप बनाते हैं कुकिंग रेंज में तो उससे आपको तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है वो लग जाते हैं, लेकिन इसमें बड़ी जल्दी हो गया था। और मुझे एक वहम सा था कि कहीं अंदर से कच्चा तो नहीं रह गया, क्योंकि मेरा ये एयर फ्रायर के साथ पहला ही एक्सपीरियंस है। पहले अभी तक मैंने इसके अंदर मुकम्मल जो पूरा चिकन है वो मैंने नहीं बनाया। अच्छा जी, खैर जो मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के से शेयर करी थी, एक्सप्लेन करी थी, वो मैंने कर दी। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मैंने एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट किया है अपनी वीडियोस में। मैं आगे से हमेशा आप लोगों की अगर बर्थडे है किसी की एनिवर्सरी है या आपकी अपनी है, किसी को आप विश करना चाहते हैं तो आप मुझे काइंडली मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो मैं वहाँ से आपका जो मैसेज है वो नोट डाउन कर लूँगी। आपने अपना नाम, अपना सिटी और जो आपकी डेट है वो आपने ज़रूर बतानी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी हर वीडियो में कोशिश किया करूँगी कि तमाम के तमाम जितने भी मुझे मैसेज आते हैं वो सब मैं ऐड करके तो आप लोगों को बर्थडे विशेस जो हैं वो करूँ। जो इसका ज़्यादा मुझे फ़ायदा नज़र आया वो ये है कि इसका मुझे लगता है कि मेरा आप लोगों के साथ मतलब कि एक तरह का कॉन्टैक्ट हो जाएगा, कि मैं आपको भी ये पता चल जाएगा कि मैं आप लोगों के मैसेज जो हैं वो रीड करती हूँ और मैं उन्हें रिस्पांस भी देती हूँ। और मुझे ख़ुद भी अच्छा लगेगा कि जब आप लोग मेरे साथ अपने मैसेज जो हैं, या इस तरह कि आप अपने प्यारों की बर्थडे या आपकी बर्थडे अगर आप शेयर किया करेंगे। तो चिकन देखें बहुत मज़े का रेडी हुआ था। और साथ मैंने इसके राइस बनाए थे। राइस आप बहुत किस्मों के बना सकते हैं, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम है, आप किसी भी तरह के बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो राइस बनाए हैं ये बिल्कुल सादे हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नहीं, थोड़े से मटर डाले थे और ऊपर मैंने इसके चिकन रखा था। और बहुत मज़े का हमारा लंच जो है वो तैयार हो गया था। और साथ में मैंने इसके खीरे का रायता बनाया था। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस चीज़ ने इस लंच का, इन चावलों का मज़ा जो है वो दुबाला कर दिया था, वो था धनिया, घर का फ्रेश धनिया। वो मैंने फ्रीज़ करके भी रखा हुआ है और थोड़ा सा हमने अपनी बालकनी के अंदर भी लगाया हुआ है, तो वो मैंने इसके अंदर डाला था। यकीन करें इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी मज़ेदार फ्रेश थी उसकी महक थी कि बस मज़ा ही आ गया। अच्छा, मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट से कुछ मेरी दोस्तों को, मेरी सिस्टर्स को लगता है कि मैं सारा दिन खाती रहती हूँ। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, मैं खाती हूँ खाने के टाइम पे, लेकिन इतना नहीं कि जितना आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलतफहमी का शिकार नहीं हो प्लीज़। अच्छा जी, तो अभी चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका आप लोगों को इंतज़ार है। सबसे पहले है उसामा मेरे भाई हैं छोटे, उनकी है 16 जुलाई को बर्थडे। मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ दे, आमीन सुमा आमीन। मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है, उनके साहबजादे हैं, उनका नाम है माहीन खलील। उनकी 7th बर्थडे है और उनकी बर्थडे है 16 जुलाई को, मतलब कि सुबह उनकी बर्थडे है। और वो रहते हैं इंग्लैंड में, लंदन में। तो मेरी तरफ से आपको ढेरों हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ दे, आमीन। अली हमज़ा हैं पाकिस्तान, लाहौर से। आज उनकी बर्थडे है 15 जुलाई को, तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। चौधरी इब्रार हैं, उनकी भी आज 15 जुलाई को बर्थडे है। उन्होंने अपना सिटी का नाम नहीं बताया, तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि ये आपका ही नाम है। हैप्पी बर्थडे। ये हैं एक बहुत ही अच्छी सिस्टर अरूबा, ये साहिवाल से हैं और इनकी भी आज 15 जुलाई को बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अली जाहिद है, ये भी पाकिस्तान से हैं और इनकी भी आज 15 जुलाई को हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये भाई, इनका नाम है मेहरान अली और ये मर्दान से हैं, मर्दान पाकिस्तान से है। तो इन भाई की जो बर्थडे है वो सुबह है, तो हमारी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर हैं एनी मुर्तज़ा,
आपकी बर्थडे कल गुजर चुकी है, लेकिन मैं कल मेरी वीडियो नहीं आई तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज की वीडियो में आपको आपकी सालगिरह पे ढेरों सारी मुबारकबाद देती हूँ। और ये वाली मेरी सिस्टर तेहरान से है, मिडल ईस्ट में है तेहरान। अभी है तसद्दुक हुसैन साहब की, ये भी हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। इनकी बर्थडे भी आज ही है 15 जुलाई को। तो हमारी तरफ से आपको आपकी सालगिरह पे ढेरों ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और ये मेरी वीडियो में सबसे लास्ट थे, बस आज के मुझे इतने ही मैसेज रिसीव हुए हैं। और जिन मेरी सिस्टर्स ने या जिन भाइयों ने मैसेज किए हैं जिनकी बर्थडे अभी दूर है, तो प्लीज़ आप दोबारा से मैसेज भेजिएगा और अपने नाम और सिटी के साथ। तो मैं पहले भी मेरे पास हैं काफ़ी ज़्यादा मैसेज, लेकिन जैसे जैसे ही आपके मैसेज मुझे और मिलेंगे तो मैं नोट डाउन करती जाऊँगी। तो अभी जिनकी सुबह और परसों बर्थडे है, तो वो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी आप लिखते हैं, तो मैं वहाँ से नोट डाउन कर लूँगी। और यहीं पे मेरी वीडियो का टाइम भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।